हेलो दोस्तों, मैं राजेश न्यू सॉल्यूशन एकेडमी से आप सभी को स्वागत करता हूं। मैंने आपको राजस्थान से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन दिया था। आज आप सभी को उसके सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो जो उसमें आने वाला है। जैसे कि अपन अगर सिलेबस की अगर बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि क्या क्या उसमें आना है, कितना क्या नहीं उसमें आना है। जैसे कि अगर बात की जाए तुम्हारे प्राथमिक की बात की जाए तो प्राथमिक में एक से 5 तक आपको लेवल में क्या क्या आएगा। जैसे तुम्हारा बाल विकास है, बाल विकास शिक्षण विधियाँ ये सारी चीज़ें उसमें ये 1 से 5 तक पूछी जाएंगी। अब इसके अंदर का तुम्हारा का सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में जो तुम्हारा जैसे कि उसमें पहले जैसे बाल विकास आएगा तुम्हारा क्या उसमें क्या इसमें तुम्हारा बाल विकास पूछा जाएगा। अब बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जैसे कि बाल विकास दिए गए हैं, बाल विकास ऐसे विकास उसकी वृद्धि सल्पना ये सारे सिलेबस उसमें दिए गए। अब सेकंड भी इसी प्रकार से उसमें दिया गया है। जैसे सेकंड की अगर बात करें जैसे कि उसमें जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नताएं उसमें उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी दी गई। जैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं इसके अर्थ के बारे में बताइए, प्रभाव कारण बताइए, उसकी व्यक्तिगत समस्याएं और बुद्धि की लब्धि, बुद्धि की मापन, विधियाँ, पिछड़ेपन ये सारी चीज़ें उसमें क्या पूछी जाएंगी। उसमें जैसे अधिगम की संकल्पना दी गई है। अधिगम संकल्पना उसके अधिगम प्रभावित करने का कारण, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। जैसे कि अधिगम की कुछ प्रक्रिया, जैसे अधिगम की प्रक्रिया पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मापदंड की संक्रियाएँ इससे भी पूछी जाती हैं। शिक्षा का राइट टू एजुकेशन इससे भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर अपन बात करें जैसे अब जो सिलेबस आपका इंग्लिश में भी आ गया, इंग्लिश में भी वही सेक्शन 1 के लिए पेडागोजी पूछी जाती है। आपकी इससे पेडागोजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो वही सिलेबस आपका सेम है, वहाँ हिंदी में था जहाँ इंग्लिश में हो गया। तो कुल मिला के भी सारे इंडिविजुअल ये सारी चीज़ इंडिविजुअल डिफरेंस ये सारी भिन्नताएं इसके बारे में सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर अपन बात की है इसके सिलेबस में आपका जैसे कि 1 से 5 तक आपका हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी के पार्ट में आपका हर क्वेश्चन आपको 30 नंबर का होगा। अब जैसे तुम्हारी बात की हिंदी में जैसे तुम्हारा जो पाठ्यक्रम दिए गए गद्यांश पद्यांश पूछ जाएंगे। तुम्हारे विलोम पर्यायवाची संबंध जो दी गए सारी चीज़ अपृत गद्यांश ये सारी रेखांक वचन लिंग कारक ये सारी चीज़ें उसमें क्या ये उसमें पूछी जाती हैं। अब उसमें ये क्या कुछ उसमें क्या जैसे कि तुम्हारा अब उसमें जी कुछ जैसे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी तुम्हारा बाल विकास है कि भाषी कौशल का विकास जैसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना कि LSRW उसको बोला जाता है। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसकी बात की 1 से 5 तक राइट टू एजुकेशन जिसकी कुछ सेकेंडरी में दी गई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको सिलेबस कई तरह से दिया गया है। जैसे अब जो सेक्शन सेकंड के लिए दिया गया है, तुम्हारा सेकंड सेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब सेकंड सेक्शन में वही तुम्हारा अब इसमें क्या पूछा जैसे कि यूनिस प्रोसेस पैसेज पूछा जाएगा। उसमें यूनिस प्रोसेस पूछा जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम्स, वर्ड सब्सट्रैक्शन और क्वेश्चन टैक्स वगैरह, टेक्निकल प्रिंसिपल जी सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें से पूछी जाती हैं। और इस तरह से अपन बात करते हैं उसी बार से अगर इसमें जैसे अब जे कुछ संस्कृत का ही पैटर्न आ गया। अब संस्कृत का ही कुछ दिया गया जैसे 100 पार्ट सभी का मतलब 30 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब संस्कृत में कुछ पैटर्न दिए गए हैं। जैसे कि संस्कृत की बात करें अपृत गद्यांश दिए गए हैं आपके आपसे संबंध कुछ मतलब तुम्हें अपृत गद्यांश दिए गए हैं। ये सारे लकार वगैरह लट लकार विधि लकार ये सारे लकार लट और ये संस्कृत के जो अब जो सो हिंदी का जो कुछ जो आपका जो पैटर्न जो दिख रहा था आपको जी क्या है पेडागोजी सेक्शन है। जी सारा जी क्या जैसे कि संस्कृत भाषा कौशल विकास है, श्रवण भाषण पठन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी पेडागोजी सेक्शन के याद जी सारे 15 जैसे उपचारक अधिगम ये सारा उसके अंदर पैटर्न में दिया गया है। अगर अपन बात आगे की अगर बात करते हैं अब जैसे कुछ उर्दू वाले हैं जो भी उसको देख सकते हैं जैसे भी उसमें दिया है। अब जैसे कि इसमें शीर्ष ऐसे सिंधी भाषा जैसे अलग अलग भाषाओं को अलग अलग उसमें पैटर्न दिया जाता है। जैसे अपन बात करें जैसे कोई बंदा अगर इसको जैसे सिंधी भाषा आती है तो सिंधी वाले अपनी तरह से देख लेंगे। खैर मुझे तो ऐसा आता नहीं है इसलिए मैं उसको आपसे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ।
ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अपन बात करें जैसे कि उर्दू वगैरह ये सारी अलग अलग लैंग्वेज, जैसे जो गुजराती दी गई है, जैसे जो गुजराती लैंग्वेज दी गई है, तो उसके आज सिलेबस में से सारे तरीके से दिया जाता है। जो जिसकी भाषा में उसको जैसे जानता है उसके हिसाब से उसको सीख लेता है। ठीक है, अगर अपन बात करें आगे आगे चल की बात करते जैसे खंड खा में, अब इसमें खंड का में भी जी दिया गया है। ऐसे इसमें क्या क्या अपने गद्यांश पूछे जाएंगे, भाव विचार, नाद, सिपल, जीव विज्ञान, जी सारी चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। अब सिलेबस जैसे तुम्हारा सिलेबस के कई पहलू हैं, ये सारी चीज़ें जैसे भाव विचार, अंकित मूल्य, ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर पूछी जाती है। भाव अंग, भेदभाव, जो मतलब ये सारे लोकोक्तियाँ, मुहावरे, भाषा अंग, सुनना बोलना पढ़ना, वो ये 2 कॉपी अपना सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा अलग अलग भाषा का अलग अलग अंतर है। अब वही बात तुम्हारा इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करें, अगर अपन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, जैसे सेकंड वालों ये अपना सेकंड वालों का भी पेपर हुआ, ये अपना पेपर दिया वो सेकंड क्लास वालों का है। अब सेकंड सेक्शन का मतलब ये कि इसमें तुम्हारा 1 से 1 to 5 सिलेबस के लिए है, तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर दिए गए हैं, अलग अलग उसके हिसाब से अलग अलग सूचना के हिसाब से अलग अलग चीज़ें चाहिए मोड है। जैसे इसमें अंदर तुम्हारा ये पूछ जाएगा, ये यानी कि शॉर्ट तुम्हारी स्टोरी पूछी जाएगी, ये शॉर्ट स्टोरी है, तुम्हारा ड्रामा है, बेसिक नॉलेज, इंग्लिश का जो सिलेबस, सिम्बल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, मेथड, फाउंडेशन, टीचिंग वगैरह, ये सारी चीज़ के अंदर पूछी जाएंगी। तो आपको उसको सिलेबस को अच्छी तरह से उसका देख लेना है। और जो जैसे आप जो द्वितीय भाग की दी है, तो क्या अलग अलग भाग का अलग अलग पैटर्न दिया जाता है। जैसे जी द्वितीय भाग का दिया गया है, जी द्वितीय, जैसे कि द्वितीय पैटर्न की अगर बात करें अपन, द्वितीय पैटर्न दिया है, द्वितीय बात वही है, एक से लेकर वो अलग अलग खंडों में अलग अलग तरह से वो चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि भाषा शिक्षण दिए, जिस संस्कृत में दिए गए, ये भाषा शिक्षण की संस्कृत भाषा शिक्षण विधि दी गई है, फिर सिद्धांत दी, अभिरुचि दी गई, सुनना बोलना पढ़ना, वो 2 कॉपी, ये सारी चीज़ें मतलब वही की वही सारी कॉपी इसमें दी जाती हैं। अब जैसे जी अब तुम्हारी बात करें उर्दू है, तो उर्दू में जो लोग पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो वो तो सिलेबस का मतलब जो होता है सारी चीज़ें उसमें डिटेल दी जाती है। अब जो तुम्हारी सिंधी भाषा और जैसे दी गई है, अब जो तो कोई भाषा पंजाबी है, जो भी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप उसको समझ सकते हो। तो उस प्रकार से अब जैसे गणित का सिलेबस दिया है, गणित की सिलेबस में काफ़ी मतलब वो चीज़ें दी गई है, जैसे कि आपको ये गणित का सिलेबस दिया है। अब मैथ के पैटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे तुम्हारी 1 करोड़ भाषा पूर्ण तुलना करना, स्थानीय मांग, भाग, मुद्रा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी जाएंगी। अब जैसे तुम्हारी अवधारणा है, मान है, व्याकरण है, भाषा लाभ हानि, सरल ब्याज, ये मतलब सरल भाषा आकरण, ये सारा सिलेबस उसके अंदर दी गया है। तर्क शक्ति की महत्वपूर्ण भाषा वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है उसके, ये मैथ के कुछ भाग हैं। अब जिसमें कुछ उसमें से अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, जैसे भाषा औपचारिक बारे, ये सारी चीज़ें किस में दी गई हैं, ये सारी चीज़ें उसी पेडागोजी के अंदर दी गई हैं। तो इसी बार ये सारा सेक्शन था, और बस यही अपना ये लास्ट सेक्शन था जो मैंने आपको बताया था। इसी साथ अपना सिलेबस, इसके साथ में सारी डिस्कशन हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद।